जय श्री केदार दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम ऊखीमठ से कर रहे हैं। अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और हम लोग अभी ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कल महाशिवरात्रि है और कल सुबह भी हम वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंदिर बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। रास्ते में आते वक्त हमने देखा। तो हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं और अभी हम मंदिर में दर्शन के लिए निकल रहे हैं। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है, तो इसलिए हमारी भी बहुत इच्छा थी कि हम यहाँ पर आके महाशिवरात्रि देखें और जलाभिषेक करें। तो उसके लिए हम सुबह जाएंगे। अभी जाते हैं, देखते हैं मंदिर में कैसी रंगत है आज की। तो दोस्तों, रात का नज़ारा ऊखीमठ बाज़ार से कुछ ऐसा है। हम मेन मार्केट में रुके हुए हैं और यहाँ से आगे हम चौपता भी जा सकते हैं। ये वही रूट है जहाँ से आप मध्य महेश्वर और चौपता के लिए जा सकते हैं। गाइस देखो मुझे क्या दिखा, बब्बू जनरल स्टोर। इनको तो यही सब दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरे ठीक सामने है भगवान श्री ओमकारेश्वर का मंदिर। तो अभी हमें वहीं जाना है। हम जा रहे हैं पैदल रास्ते से। दोस्तों, हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ दिखा है कि मंदिर बंद हो चुका है। तो दोस्तों, हम मंदिर में पहुँच गए हैं। मंदिर बंद हो गया था, लेकिन हमें एंट्री मिल गई। तो ये है मंदिर, अभी कल के लिए सज रहा है। मंदिर के प्रांगण में कल के लिए तैयारियां हो रही हैं। यहाँ फूल सजाए जा रहे हैं। अभी ये पूरा मंदिर रातों रात में कल के लिए सज जाएगा। तो बाबा के कपाट तो अभी मतलब पूजा के बाद बंद हो गए थे, लेकिन बाबा ने हमें बुला लिया। तो दोस्तों, मंदिर की पहली झलक तो हम देख चुके हैं, लेकिन दर्शन हम कल सुबह ही करने वाले हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये सब तैयारी भी देख पाए महाशिवरात्रि के दिन। तो मंदिर अभी बहुत सुंदर सज रहा है। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के पिछले भाग में हैं। हमने परिक्रमा कर ली है। आगे से वीडियो बनाना अभी सही नहीं लगा। हमें दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए। मतलब ये भी एक सौभाग्य की बात है कि जस्ट मंदिर बंद होने के बाद भी हमें मतलब दर्शन करवा दिए गए। और अभी बिना भीड़ के दर्शन हुए। कल तो यहाँ इतनी भीड़ होगी, अंदर घुसने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम सुबह आएंगे, आपको शिवरात्रि का कार्यक्रम दिखाएंगे। ये मंदिर पुरानी शैली में ही बना हुआ है। इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। हालांकि ये सब नया नया बना दिया गया है। दोस्तों, मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं अभी खाने के लिए। मेरे पति देव को तो बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन क्योंकि दिन में अच्छे से खा लिया है ना। खाया तो मैंने भी आप है। तो नखरे करते हो। इसको मोमोज नूडल्स ये सब खिलाओगे तो खूब खाएगी, और खाने के लिए कह दो तो खाने के लिए खाएगी थोड़े से चावल बस। तो गाइस, अभी मोमो खाना तो बनता है पहाड़ों में, इसीलिए मैंने मोमो ऑर्डर किया है। पहाड़ों में मोमो मैगी सब बनते हैं। और गाइस, कल क्योंकि महाशिवरात्रि तो हम दोनों फास्ट भी रखने वाले हैं। और ये व्लॉग ना हम तभी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम बस खाना वाना खा के रूम पे जाके सो जाएंगे। फिर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। 6 बजे उठेंगे, 7 बजे मंदिर दर्शन के लिए निकल लेंगे, क्योंकि कल हमें लॉन्ग रूट पे जाना है। फिर से लॉन्ग राइड। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो गई है इन वादियों के साथ। तो अभी है हम ऊखीमठ उत्तराखंड में और आज हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। वैसे तो ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि हम सीरीज़ में व्लॉग डाल रहे हैं, लेकिन आई होप आप ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो हम दोनों ने ग्रीन ग्रीन डाला है और आज हमारा फास्ट भी है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर की जो महाशिवरात्रि है बहुत बड़ी इसलिए मानी जाती है। कल रात को भी हम दर्शन करके आए थे, तो बहुत भीड़ थी और बहुत मंदिर सज रहा था। तो इतनी मान्यता इसलिए है क्योंकि भगवान श्री केदार की डोली और भगवान श्री मध्य महेश्वर की डोली अभी के लिए शीतकालीन समय के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में ही विराजमान रहती है 6 महीने के लिए। तो जो यात्री इतनी चढ़ाई करके ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, वो यहीं पे बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो आज वही पूजा अर्चना की जाएगी। और आज एक और भी ख़ास बात है। आज के ही दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन मुहूर्त और तारीख निकलती है कि किस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो हम भी उसके लिए ही यहाँ पर आए हैं दिल्ली से स्पेशली। तो अभी चलते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में थोड़ा समय व्यतीत करते हैं और फिर अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे सामने का नज़ारा आप देखिए। यहाँ बर्फ़ से भरी हुई चोटियाँ हैं। इसी में कोई पर्वत, एक चौखंबा पर्वत भी है, लेकिन अगर हम ऊपर छत में जाएंगे तो वहाँ से अच्छा दिखेगा। अभी तो हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। तो देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। ऐसा लग रहा है ये बर्फ़ के पहाड़ हमारे इतने पास है, और एक्चुअली में हमारे पास भी है।
गाइस हम तो ट्विनिंग करने के चक्कर में, मैचिंग के चक्कर में कपड़े ही नहीं पहन के आए और हमारी अब ठंड से कुल्फी जम रही है क्योंकि सच में बहुत ठंडा लग रहा है। धूप भी नहीं खिली आज अच्छे से। चढ़ाने के लिए पूजा की थाली भी ले लिए है और मंदिर बहुत सुंदर सज रहा है। अभी चलते हैं हम मंदिर में। तो अभी हमने अंदर भगवान श्री केदार की पंचमुखी डोली और भगवान श्री मद महेश्वर की जो डोली है उसके भी दर्शन कर लिए हैं। अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए और एक अलग ही सुकून है इस जगह में। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है तो उसके लिए अभी तो बहुत सुबह हो रही है पर धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे हैं, बहुत भीड़ होने लगी है। और जो मेन यहाँ पर प्रोग्राम रहता है क्योंकि शिवरात्रि जो होती है वो भगवान की पूरी रात चलती है तो उसके लिए पूरी रात यहाँ पर मंदिर खुला रहेगा और पूरी रात प्रोग्राम होगा। लेकिन हम लोग तो चले जाएंगे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज शिवरात्रि के दिन अब भीड़ आने लगी है। हमने बहुत सही टाइम पकड़ लिएगी, बहुत जल्दी बाबा की डोली के इतने पास से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए इस मंदिर में। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वही तो मतलब हम चढ़ाई करके जाते, वो भी हम मतलब कोशिश करेंगे, बाबा का बुलावा रहा तो बिल्कुल जाएंगे, केदारनाथ धाम जाएंगे। हाँ लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। आप लोग त्रिजुगी एनिवर्सरी पे फिर से दादा महादेव का दुनिया के लोग पहुँचे हैं। जैसे मैं पहली बार गई थी, मैंने देखा वहाँ पर मतलब महाराष्ट्र से, साउथ से, और जिस दिन हमने शादी करी उस दिन कम से कम 50-60 शादियाँ मेरे सामने ही हो रही थी। तो लोगों के मन में है कि वहाँ की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ रहे हैं और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चल रही है तो टूरिज़्म और जो होटल इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है वहाँ पर। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर एक सर मिले हैं तो वो न्यूज़ 18 में थे दिल्ली में और अभी वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारा एक बाइट लिया, अभी मेरे हस्बैंड का बाइट ले रहे हैं। तो अभी हम मंदिर में ही थे और हमें मिले हैं सर। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं दीपांकर भट्ट हूँ और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और पौड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज ऊखीमठ में आया हूँ क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा होनी है। और उत्तराखंड के लिए अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि केदारनाथ धाम को क्योंकि पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं तो हर साल सबसे बड़ा नंबर जो पहुँचता है यात्रियों को यहाँ पर पहुँचता है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार यहाँ पर आ चुके हैं तो वो क्रेज़ लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो आज ऊखीमठ में पहली बार, क्योंकि अभी तक मैं न्यूज़ 18 के लिए काम करता था लेकिन पहली बार है फर्स्ट इंडिपेंडेंट तौर पे न्यूज़ पेज जो मेरा अपना वेंचर है उसके लिए काम कर रहा हूँ और अब यहाँ पे आया हूँ और कपाट खुलने की तारीख 9 बजे घोषित होगी और तब हम बताएंगे दर्शकों को और सभी लोगों को क्योंकि केदारनाथ में पूरे देश दुनिया के जो हिंदू हैं उनकी आस्था बसती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए यहाँ लगातार नंबर बढ़ा है। तो 2026 में कितने यात्री यहाँ पहुँचेंगे और ये सारी चीज़ें इस बार हमें देखने को मिलेंगी। तो इंतज़ार है बस ऊखीमठ में उस टाइम का जब घोषणा होगी तारीख की। सर से मिलके दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है और ये बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि सर भी पौड़ी से और लैंसडाउन से ही है। जेरिका, लैंसडाउन, चेलोसैन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ सब पास है। अपने चैनल का आप वो बता दीजिए। आपको अगर उत्तराखंड की खबरें देखनी है, जाननी है और ऑथेंटिक अगर जाननी है तो न्यूज़ पेज चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। उत्तराखंड की पॉलिटिकल खबर हो, सांस्कृतिक खबर हो, स्पोर्ट्स हो, क्राइम हो, सारी एक्टिविटीज़ और सारी खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पेज पर। थैंक यू सो मच। तो गाइज अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद जाने वाले थे पर एक न्यूज़ चैनल के करेस्पॉन्डेंट थे, उनके थ्रू हमें पता चला कि आज यहाँ पे केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अनाउंस होने वाली है। तो उसी के लिए अब हम लोग वेट कर रहे हैं। 9 बजे बुक का टाइम बताया है। उस ऑस्पिशियस टाइम को सुनने के लिए यहाँ पर बहुत सारा क्राउड आया हुआ है तो हम लोग भी इसीलिए अब रुक गए हैं, तो देखते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे। ऐसा टाइम ना ज़िंदगी में हमें बार बार नहीं मिलता और आज लकीली हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और ऐसा हो रहा है तो हम इसके लिए रुक गए हैं।
देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, सभी लोग पहुंच चुके हैं श्रद्धालु, और अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर तिथि घोषित की जाएगी जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। ओम अग्निर्देवता भातो देवता सूर्यो देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देव वरुणो देवता ओम नमो गणपति गण 48 ईस्वी सन 2026 मासानाम मासोत्तमे वैशाख मासे नौ प्रविष्टे बुद्धवासरे शुक्ले अष्टम्याम महापर्वण्याम शुभ पुण्यतिथि। तो दोस्तों अभी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित हो चुकी है और अभी हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। तो दोस्तों आज हम दोनों जनों का फास्ट है, इसलिए मेरे पतिदेव फल ले आए हैं। यहाँ पे कुछ मतलब भंडारा टाइप लग रहा है, तो क्या कहते हैं, फलाहार तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, इन्हें ड्राइव करना है, तो सिर्फ बिना खाए पिए तो नहीं हो पाएगा। गाइस ऐसे कर्मठ और जुझारू पति के लिए संपर्क है। गाइस इनका काम होता है पूरे इसमें कपड़े टाच पाच करना। ये पता नहीं सुबह से कौन सी बार हो रहे हैं, अभी तक होते ही वजह से हो रहे हैं, ये सब पैक थे। मैंने क्या किया। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं आगे के सफ़र में। तो हम वापस जा रहे हैं ऋषिकेश, और यहाँ से ऋषिकेश 4.5 घंटा दिखा रहा है। अभी 11 बज चुके हैं, देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। वैसे हमारा प्लान तो था कि हम बीच में देवप्रयाग वगैरह रुक के जाएंगे, मतलब थोड़ा हॉटल लेके जाएंगे, पर हमें शाम तक या रात तक ऋषिकेश आज पहुँचना है। तो बस निकलते हैं अब। गाइस अब यात्रियों की भीड़ देखो, बैरिकेड तक लगाने पड़ गए मंदिर जाने के लिए, इतनी भीड़ हो चुकी है। तो दोस्तों सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमारे प्लान में हुआ चेंज, और हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। हमने एक पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी करी, और यहाँ पे सब बोल रहे बैग नहीं रखो, तो अभी बैग का फिर से हो गया है हमारा। और हम यहाँ से मंदिर के दर्शन कर लेंगे, वो नदी में मंदिर है, और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, शायद कुछ मेला लग रहा है, दुकानें भी हैं। हम घुस तो चुके हैं, थोड़ा सा नीचे को रास्ता है। यहाँ देखिए कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमें लगा था जल्दी दर्शन गाइस जिसने पहले बताया मेरे रुद्रप्रयाग में इतना फेमस कोई मंदिर है, इतना अच्छा, इतना सुंदर, वरना हम पहले ही टाइम से आते हैं। तो दोस्तों अब गुफा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारा नंबर आने ही वाला है। देखो दोस्तों बारिश की जगह से पानी आ रहा है। तो दोस्तों कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में जो मेन गुफा है वहाँ पर दर्शन हमने किए। वहाँ पर दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं अलकनंदा नदी के किनारे। अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग। बताना चाहता हूँ कि जो वो गुफा है वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो शिवलिंग थे वो स्थित हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शंकर हैं जब वो केदारनाथ की तरफ जा रहे थे, तो केदारनाथ की तरफ जाते हुए वो यहाँ पर ध्यान करने के लिए रुके हुए थे। तो दोस्तों हमने सोचा नहीं था हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर भी आ गए, तो काफी अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि के इतने शुभ उपलक्ष्य पर हमने यहाँ पे दर्शन किए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम दर्शन कर पाए अच्छे से। अब हम आगे को निकलेंगे, बस हमारा यही था मेन, बस दर्शन करना। हाँ। अब आगे हमें पहुंचना है आज ऋषिकेश। मन हो गया, मेरे भी दिमाग में अचानक से आ गया कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, वरना इतना मैं भूल अच्छा गई दिन थी। था, तो इतने अच्छे दिन में आज हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए ना, तो इसलिए मेरा भी बहुत मन हो रहा था, तो मैंने इसको बोल दिया कि अब वहीं चलते हैं करके। तो दोस्तों समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अब हम ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे, अब हमें चलना पड़ेगा।
देवप्रयाग से निकले हैं, मतलब आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है। एक यूटिलिटी वैन थी, वो नीचे गिर गई, उस सब्ज़ी लेके जा रही थी। और दोनों जो उसमें थे, ड्राइवर और कंडक्टर, दोनों की मतलब अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई। और पानी में 30 फीट नीचे गाड़ी गिर गई है। 30 फीट नीचे। ये साइड में रेलिंग्स होती है ना, पूरी टूट चुकी है। तो गाइस फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए थे, थकान हो रही है और अब हम सीधा खाना खाने के लिए आ गए हैं। मतलब रूम में जस्ट बैग्स रखे और बस आ गए हैं। मैंने तो डोसा मंगाया है उन्होंने। आज हम इसी से अपना फास्ट खोल रहे हैं। तो गाइस बस घर में लगे हैं। तो गाइस डिनर करके हम पहुंच चुके हैं वापस से भैया के रूम पे। तो ये तो इतना थक गई कि भाई लेट चुके हैं। और मेरी भी हालत कुछ ऐसी है कि बस अब मुझे सोना है, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से ही ड्राइव कर रहे हैं और अभी 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और आज का शिवरात्रि व्लॉग जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल था। तो फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।